क्रीटा में हैंड ड्रॉन एनिमेशन का सेटअप करने का मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। फाइल में न्यू, इसमें जो इसकी स्टैंडर्ड फाइल होती है आप वही बना लें। इसकी डायमेंशंस मैंने 1920 बाई 1080 रखी हैं, जो कि एचडी वीडियो की डायमेंशंस होती हैं, और इसको क्रिएट कर दिया। जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने जो लेयर आ रही है, आप बेशक उसी पे काम करना शुरू कर सकते हैं। आपने ये देखना होता है कि क्रीटा में डिफरेंट पैनल्स जो होते हैं उनको डॉकर कहा जाता है, और आपने ये देखना है कि एनिमेशन टाइमलाइन और अनियन स्किन्स जो डॉकर्स हैं वो एक्सेसिबल हो। तो सेटिंग्स में जाके और डॉकर्स, इसमें आप ये देखें कि ये एनिमेशन टाइमलाइन है, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली नीचे अनियन स्किन्स है। क्रीटा में ये होता है कि कुछ ये जो डॉकर्स हैं या जो पैनल्स हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। जैसे एनिमेशन टाइमलाइन है, उसी के साथ एनिमेशन कर्व्स भी है। एनिमेशन कर्व्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसी तरह अनियन स्किन्स है, उसी के साथ टूल ऑप्शंस है, और साथ में ही लेयर्स है। तो कई दफ़ा अगर कोई पैनल आपको नज़र ना आ रहा हो तो आप ये देखें कि वो किसी और पैनल के पीछे तो नहीं है। तो लेयर्स का भी अभी यूज़ होगा, अनियन स्किन्स का भी होगा, और जो एनिमेशन है उसको हम टाइमलाइन में सेटअप करेंगे। तो बेसिकली जब आप ड्राइंग शुरू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पहला फ्रेम जो है आपका वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, और जो आपकी नॉर्मल पेंट लेयर है उसी में ही आप एनिमेट कर सकते हैं। आपको कोई नई टाइप की लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ड्रॉ किया, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इसका एक नेक्स्ट फ्रेम बनाएं, या अगर आप चाहते हैं कि आप इसी ड्राइंग के ऊपर फर्दर काम करें, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी। आपको पहला फ्रेम नज़र आ रहा है, फ्रेम ज़ीरो जो है वो फर्स्ट फ्रेम है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट फ्रेम है उस पे चले जाएं। नेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ क्लिक करके, इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक नया फ्रेम बनाएं, तो ये एनिमेशन टाइमलाइन में जो बटन्स हैं इसमें ब्लैंक फ्रेम के लिए ये बटन है, ब्लैंक फ्रेम ऐड करने के लिए, और डुप्लीकेट फ्रेम के लिए ये बटन है। तो अगर आप ब्लैंक फ्रेम ऐड करते हैं तो ये फ्रेम गायब हो जाएगा, डुप्लीकेट फ्रेम ऐड करते हैं तो ये दो फ्रेम्स बन जाएंगे, फिर आप दूसरे फ्रेम के ऊपर मज़ीद काम कर सकते हैं। बेसिकली यही फ्रेम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आप इसके ऊपर जो फर्दर काम करेंगे वो जो है वो इस फ्रेम पे होगा, और जो इससे पहले आपने काम किया था वो फर्स्ट फ्रेम पे रह जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक पिक्चर को डेवलप करके, इमेज को डेवलप करके और इस तरह एनिमेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्रेम को डुप्लिकेट करेंगे। अब ये आपने देखा, और अगर आपने न्यू फ्रेम बनाना हो तो उसके लिए आप जो है वो ये बटन दबाएंगे तो ये ड्राइंग गायब हो जाएगी। अब ये ड्राइंग नज़र नहीं आ रही, इसको एक्सेसिबल करने के लिए आपने अनियन स्किन्स को एक्टिवेट करना है। अनियन स्किन्स जो है वो आप लेयर पैनल में जाएंगे, इस लेयर के सामने आपको कुछ डिफरेंट आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला आइकॉन जो है वो एक लाइट बल्ब का है, ये इसकी अनियन स्किन्स है। अनियन स्किन्स की जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं कि आप इससे प्रीवियस फ्रेम को अनियन स्किन करना चाहते हैं, उससे प्रीवियस आपके पास उससे प्रीवियस 10 फ्रेम्स और उससे अगले 10 फ्रेम्स को जो है वो एक अनियन स्किन के तौर पे शो करने की ऑप्शन मौजूद है। तो आप इस पे जितना फ्रेम्स इसके बढ़ते जाएंगे, आप ये देखेंगे कि अनियन स्किन्स जो हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट ट्रांसपेरेंसीज होती हैं। कि फॉर एग्जांपल -1 फ्रेम की ये ट्रांसपेरेंसी है पिछले फ्रेम की, उससे पिछले फ्रेम की ट्रांसपेरेंसी जो है वो उससे काफ़ी कम है। ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप खुद सिलेक्ट करके और इसको वेरी कर सकते हैं, और आप खुद ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इससे प्रीवियस और नेक्स्ट कितने फ्रेम्स पे अनियन स्किन चाहिए। जैसे कि अगर अभी पिछले फ्रेम पे अनियन स्किन्स आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इससे पिछले जो मज़ीद फ्रेम्स हैं
वो अनियन स्किन ना हो रहे हो, तो मैं ऊपर ये जो बटन है इसको क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो गया, लेकिन चूंकि इन पे अभी कुछ नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं ये -1 बटन को क्लिक करूंगा तो जो प्रीवियस फ्रेम था उसकी भी अनियन स्किन गायब हो गई हैं। और अनियन स्किन की जो ओपेसिटी है वो मैं इस बार को ऊपर नीचे करके उससे वेरी कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसके अलावा आपके पास जो आपका टोटल वर्क एरिया है कि इस वक्त आप अगर एनिमेशन प्ले करें तो वो कितने फ्रेम्स को शो करेगी। इसके अलावा आप जिस वक्त अपनी जो राइट एंड लेफ्ट कीज़ होते हैं उससे मूव कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट फ्रेम पे जाने के बाद अगर आप फर्दर बैक पे जाएं तो वो लास्ट फ्रेम पे चली जाती है एनिमेशन। तो वो लास्ट फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम, ये जो इसकी वर्क एरिया की बाउंड्रीज हैं, ये कैसे डिटरमिन हो रही हैं, ये आप देखेंगे कि एनिमेशन टाइमलाइन में एक ये 3 बार्स मौजूद हैं। इसको आप इस आइकॉन को आपने क्लिक किया तो आपके पास क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड की ऑप्शन नज़र आ रही है। क्लिप स्टार्ट फ्रेम 0 से है, क्लिप एंड अगर आप जो है वो जो भी फ्रेम है आपका, फ्रेम 3 फ्रेम 4 जो भी करना चाहें, और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली। इसके अलावा फ्रेम रेट है कि ये कितनी स्पीड में एनिमेशन प्ले होती है। मैं इसको 12 कर देता हूँ और ये 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे अभी तो इतनी कोई ड्राइंग नहीं हुई तो, लेकिन अगर आपने एनिमेशन की हुई हो तो ये उसी फ्रेम रेट पे प्ले होगी जो आपने यहाँ पे चूज़ किया है। और इसके अलावा एक छोटी सी और चीज़ है कि जब आप एनिमेशन रेंडर करने लगे होते हैं तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शंस आती हैं उसमें कुछ और चीज़ें हैं। एक आपको जिस वक्त आप रेंडर एनिमेशन करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपने इसको MP4 वीडियो के तौर पे करना है या आपने इसको डिफरेंट इमेजेस के तौर पे जो है वो रेंडर करना है। अगर आपने इसको MP4 वीडियो के तौर पे करना हो तो उसके लिए एक कोडेक जो है चाहिए होता है आपको, FFmpeg। ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जो रेंडर ऑप्शंस हैं उसमें आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करके और क्रीटा को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि ये जो कोडेक है ये कौन से फोल्डर में मौजूद है। ये एक थोड़ी सी बीच में एक एडिट स्टेप आ जाता है। जिस वक्त आपने रेंडर करना हो ये आप एक दफ़ा ये डाउनलोड करके और इसको आप उसके क्रीटा के फोल्डर में ही बेशक एक फ़ोल्डर बना के उसमें सेव कर लें, और बाद में जो है वो जब भी आपने क्रीटा को पॉइंट आउट करना हो, अगर किसी वजह से वो दोबारा FFmpeg रिक्वायर करता है तो आप वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करके और उसको जो है वो उसकी तरफ पॉइंट कर दें। अदरवाइज़ ये कि जो आपने एनिमेशन बनाई है उसका आपने स्टार्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सिलेक्ट किया और उसको आप रेंडर करेंगे तो आपकी एनिमेशन जो है वो आपके पास एक MP4 रेंडर्ड एनिमेशन आ जाएगी।